अथ योग अनुशासनम्। यदि हम बात करें पतंजलि योगपीठ की, पतंजलि संस्थान की, भारत स्वाभिमान की, पतंजलि योग समिति की, महिला पतंजलि योग समिति की, हम बात करें युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति की, हमरो स्वाभिमान की, ये 6 के 6 संगठन, उसकी जो मूल अवधारणा है, उस अवधारणा के पीछे जो विराट लक्ष्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। और उस विराट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसने हमें आहूत किया है, जो उस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, यदि हम कहें कि उसके जो ब्रह्मा हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री, उनकी हम चर्चा करेंगे। परंतु उसका एक यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो हम ये जानेंगे कि उन तंतुओं को जोड़ने का काम जिन महापुरुषों ने किया है, उस भवन को निर्माण करने का जिन लोगों ने काम किया है, जो इन सीमेंट लगाकर इन अलग अलग बिखरी हुई ईंटों को इकट्ठा करने का काम किया है, नींव का काम किया है जिन लोगों ने, पतंजलि योगपीठ की जो नींव है वह अध्यात्मवाद है, वह वैदिक शिक्षा है, वह योग है, आयुर्वेद है। इन 4 नींवों को भरने में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और उद्योग का विशेष बल लगा है, तब जाके यह बड़ा भवन का निर्माण हुआ है। मैं ले चलता हूं आपको इतिहास के झरोखों में। और एक जब विराट लक्ष्य की बात आती है, तो एक संगठन की जब बात आती है, तो मेरा ध्यान सहसा आकृष्ट होता है रामायण पर। भगवान राम के जीवन काल में 14 वर्ष का वनवास मिलता है। पिता का आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम वन वन भटक रहे हैं। और एक तरफ एक राजा जो क्रूर हो चुका है, जो निरंकुश हो चुका है, अधिनायकवाद का जो परिचायक बन चुका है, वह निरंकुश राजा अधिनायकवाद का जो पर्यायवाची बन चुका है, अहंकार का जो पर्यायवाची बन चुका है, और जिसे कहते हैं कि वह भ्रष्ट आचरण की बेल को निरंतर सींचने का काम कर रहा है, वह भारत की संस्कृति पर आक्रमण करता है, भारत के चरित्र पर आक्रमण करता है, भारत के शील को खंडित करने का प्रयास करता है, भारत की जो लक्ष्मी है उसे उठाकर समुद्र पार ले जाता है। रानी सीता को, महातपस्वी सीता को रावण उठाकर लंका ले जाता है, समुद्र पार ले जाता है। इस ऐसे वातावरण में एक विराट लक्ष्य लेकर भगवान राम वानरों को साथ लेते हैं, सुग्रीव की मदद लेते हैं, हनुमान की मदद लेते हैं और एक सेना को तैयार करते हैं जिसमें रीछ भी हैं, जिसमें पक्षीराज गिद्ध भी हैं, गरुड़ भी हैं। वह सब मिलकर समुद्र जैसे एक इतने विशालकाय जल राशि पर पुल बांध देते हैं। आज तक वह पुल नासा बता रहा है कि वह दृष्टिगोचर हो रहा है। संगठन में मैंने कहा एक विराट विचार की आवश्यकता होती है, एक प्रबल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और तीसरा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो उसकी संगठन की रीढ़ होते हैं। परंतु उन साधारण से दिखने वाले मानव जो अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु जब संगठन में जुड़ते हैं, जब उनको प्रबल नेतृत्व तैयार करता है, उनके अंदर जो मानसिक विचारधारा तैयार करता है, उसी विचारधारा को लेकर चलते हुए जब उनके अंदर वह आत्मविश्वास पैदा होता है, वह ईश्वर भक्त हो जाते हैं, गुरु भक्त हो जाते हैं, तो एक अद्भुत आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा होता है। फिर वो कालजयी बन जाते हैं, फिर वो काल को भी निगलने को तैयार हो जाते हैं।